आँख बंद की और मुझे लगा मैं कश्मीर ही पहुंच गया था. Very lovely. Thank you. Namaste and greetings to all. I am Umang from Mumbai Tarun Bharat and I welcome you all to Bharatasya Sangeet Vishwanubandha Yatra, an attempt to trace the journey of Indian classical musical instruments and their interrelationship with world music cultures. This yatra is in association with the Ministry of Culture, Government of India. Today with us we have Takahiro Arai, a Japanese-born santoor player. Takahiro has been living in Mumbai since 2007, that is for the last 15 years. Takahiro has been learning santoor playing and Indian classical music under the esteemed guidance of his Guruji, late Shri Padma Vibhushan Pandit Shiv Kumar Sharma ji. Welcome Takahiro. Namaste. Namaskar. Namaskar. So let's begin with the interview. You started learning Indian classical around 14 years back. Before that, I think that is in your 20s, the early 20s. But before that, as a child, as a teenager, what kind of music did you listen to, and how did it affect your musical taste or overall journey of being an artist? तो आप किस प्रकार के गाने सुनते थे बचपन से? बचपन से तो मैं जापानीज पॉप्स म्यूजिक वो ज़्यादा सुनते थे. वो बचपन में ज़्यादा वो पॉप्स म्यूजिक सुनते थे. और कॉलेज के टाइम में दोस्तों के साथ रॉक म्यूजिक सुनना शुरू हो गया और जैज म्यूजिक सुनना शुरू हो गया. वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक सुनना, वो सब टाइप का वो म्यूजिक मेरे को अच्छा लगता है. When did you first come across Indian classical music? तो स्कूल में मैं बैंड फॉर्म करते थे मेरे दोस्तों के साथ. तो उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मेरा दोस्त है वो भी ड्रम्स बजाते थे. मैं भी ड्रम्स बजा रहा था. तो वो दोनों बात करके सब टाइप का जो पारकशन वर्ल्ड म्यूजिक का, कोंगा है, बोंगो है, काहोन, जैम्बे, वो सब इंस्ट्रूमेंट साथ में बजाते थे. उसमें एक तबला भी था. तबला का साउंड बहुत अच्छा लग रहा था. तो एक बार तबला कैसे बजाते हैं, एक बार वो इंडियन म्यूजिक सुनेंगे. वो दोस्तों के साथ बात करके पहले मैं सुना पंडित रविशंकर जी का. तो उसके बाद मेरा दोस्त है तबला सीखने के लिए, वो एक जापान में वो तबला प्लेयर है, उनके साथ उनके पास सीखने के लिए गए. अच्छा. उनके पास सीडी था, मेरे गुरुजी का सीडी. ओके. और मैं ऐसा सोचा था मेरा दोस्त है वो तबला सीखने के लिए जा रहा है, इतना सीरियसली तबला बजाना चाहता है, तो मैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट बजाऊं. तो दो आदमी से म्यूजिक हो जाएगा. ऐसा सोच के मैं मेलोडी इंस्ट्रूमेंट ढूंढना शुरू किया. लेकिन हम दोनों ड्रमर है. मैं भी ड्रम बजा रहा था. तो स्ट्राइक इंस्ट्रूमेंट मेरे को चाहिए था. राइट. तो मेरा दोस्त का टीचर है एक सीडी मेरे को दिया था. नहीं, एक्चुअली वो मेरा दोस्त को दिया. मेरा दोस्त ने मेरे को सुनाया. अच्छा. ये स्ट्राइक इंस्ट्रूमेंट है, इंडिया म्यूजिक है, इसका नाम है संतूर, आप थोड़ा सुनो. तो पहली बार मैं सुना तो बिल्कुल समझ में नहीं आया. रूपक तार क्या है, 7 बीट. करेक्ट. मैं तो रॉक म्यूजिक सुनता था, पॉप्स म्यूजिक सुनता था. तो 8 बीट, सब 8 बीट का म्यूजिक है. 7 बीट है और 16 बीट क्या है.
वो समझ में नहीं आया। तो मैं ऐसा सोचा इंडियन म्यूजिक थोड़ा सा सीख करके और दूसरा म्यूजिक का अंडरस्टैंडिंग और डीप हो जाए, ऐसा करके मैंने सीखना शुरू किया। So when you started your pursuit of Indian classical music, what changed within you? अपने अंदर से क्या महसूस किया बदलाव जब आप भारतीय संगीत की ओर जा रहे थे? सबसे पहले तो ऐसा था, मैं इतना अच्छा गुरु को मिला। मैं सिर्फ गुरुजी से संगीत, सिर्फ संगीत नहीं, वो अच्छा इंसान कैसे होना है, अच्छा सोच कैसे करना है, ये भी वो सीखा। वो संतूर के थ्रू हुआ है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। So जब आपने सीखना चालू किया, आप you were playing a drum instrument and then you were attracted towards tabla. Then you came across santoor and then you started to learn santoor in Japan. But along with playing an instrument, an important part of music is the theory. So Indian classical music theory is available in Hindi or in English. So how tell us more about your study of the theory part of Indian classical music. पहले तो ऐसा था, जापान में मिस्टर सेत्सुओ मियाशिता, उनसे संतूर 1.5-2 साल से सीखा और उन्होंने गुरुजी को इंट्रोड्यूस करवाए, गुरुजी से मिलवाए मेरे को। तो उसके बाद मैं इंडिया में आया। इंडिया में मैं तो इतना लकी था, गुरुजी के साथ सब जगह घूमने का मौका मिला। तो घूमते समय मैं गुरुजी से हमेशा पूछते थे, मैं ऐसा उनका गाना सुनने के लिए गया, उनका बजाना सुनने के लिए गया, तो गुरुजी मेरे को पूछते थे कौन सा राग गाया, कौन सा राग बजाए, कितना कौन सा ताल में था। तो मैं गुरुजी को बताता था, तो उसका रागों का जो क्या सुर है, कभी बजाना है, और ऐसा जो थ्योरी है इंडिया म्यूजिक का, ऐसे करके गुरुजी से मैं सीख लिया। बट तभी आप इतने साल से मुंबई में रह रहे हैं तो आपकी हिंदी इतनी प्रोफिशिएंट हो गई है, बट तभी कोई लैंग्वेज बैरियर फेस हुआ कि चैलेंजेस कुछ फेस हुआ? मेरे को इतना मुश्किल नहीं लगा। ओके, वाह। पहले ये भी बहुत लकी था, मैं यहाँ पहली बार आया तो एक जापानी को मिला, वो पूरा हिंदी बोल सकते थे। वाह। मैं उनसे हिंदी सीखना शुरू किया, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, और वो भी वो जापानीज में जो पूछ सकते थे, जो ऑटो रिक्शा में उनको कैसे बोलना है, वहाँ तक जाना है, ये हिंदी में कैसे बोलो, वो जापानीज में पूछ सकता था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। ओके, और फिर आपने हिंदी सीखकर म्यूजिक की थ्योरी सीखना आपके लिए आसान ज़्यादा हो गया? हाँ जी, हाँ जी। और जब हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं, थियोरी के अलावा उसके परफॉर्मेंस में जब हम जाते हैं, तब एक बात आती है कि आर्ट इज सीन एज अ व्हीकल टू इमोट एक्सप्रेशंस, जिनमें स्पेशली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो राग है उनमें ताकत है, उनमें they are composed in such a way that Indian classical music is a tool to emote various expressions of the human paradigm. What is your take on that? मेरे को ऐसा लगता है हर रागों का अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग मूड है। मैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मेरा इमोशन नहीं होना चाहिए। ओके, ओके।
कभी कभी आ जाता है, लेकिन उसका रागों का जो कैरेक्टर है, मूड है, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए मेरे अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ, बजाते समय रागों के अंदर कैसे जाए। So, over all these years of learning music, performing music, which is your most favorite rag? And if you could tell us more about what has that rag given you, if at all, if we are talking about expression, we are talking about emotions and musical compositions, तो उस राग ने आप में क्या बदलाव लाया, क्या आपको क्या दिया, और आपका सबसे पसंदीदा राग कौन सा है? सब राग अच्छा लगता है। हम्म, एक तो ऐसा रागेश्वरी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ओके। क्योंकि मेरा जिंदगी में ऐसा डिसाइड हो गया, इंडिया में आके गुरुजी से संतूर सीखना है। वो रागेश्वरी, गुरुजी का रागेश्वरी था, वो सुनने के बाद मैं ऐसा डिसाइड किया। उसमें जो उस्ताद जकीर हुसैन वो तबले पे थे, और गुरुजी का रागेश्वरी 13 मात्रा का जायतार करके एक ताल होता है। जायतार में गुरुजी ने क्या बजाया, 13 बीट तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतना वो सूद म्यूजिक था। तो इसके लिए मैं यहाँ आके गुरुजी से सीखना डिसाइड किया। और संतूर is one such instrument which just by listening to it for 2 minutes you can calm your mind that has been in chaos for a very long time. It has this some magical power to bring you down back to earth. So you heard your Guruji Pandit Shiv Kumar Sharma ji, and that's how you were inspired to take up this instrument. So tell us more about this instrument and how Santoor has changed over years. तो पहले ये संतूर जो है वो कश्मीर में वो क्या बोल सकते हैं, बजाया जाता था। Okay. वो सूफियाना मौसीकी करके, Okay. Okay. जो रिचर्ड म्यूजिक, उसमें बजाया जाता था। तो गुरुजी के पिताजी पंडित उमादत्त शर्मा जी, उन्होंने कश्मीर में जाके ये संतूर को देखा, तो उन्होंने ऐसा सोचे ये संतूर में क्लासिकल म्यूजिक बजा सकता है, हो सकता है। तो वहाँ से वो कश्मीर से संतूर लेके वो गुरुजी को संतूर दे दिया। और गुरुजी ने कितना इसमें मॉडिफाई किया। पहले अभी इसमें अभी 31 ब्रिजेस है। Okay. पहले संतूर के ऊपर 25 ब्रिज था। Okay. और हर एक ब्रिज के ऊपर 4 स्ट्रिंग्स थे। Okay. तो 25 4 स्ट्रिंग्स 100 स्ट्रिंग्स था। Correct. और ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, मेरे तरफ से राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। पहले एक ही सुर रखते थे। राइट साइड में स्टील का स्ट्रिंग्स, और यहाँ इसमें ब्रास का स्ट्रिंग्स। Okay. तो उसमें 1 ऑक्टाव नीचे का सुर वो ट्यून करते थे। Okay. वो गुरुजी ने चेंज किए। तो सारे कोमर सुर भी वो लेफ्ट साइड में वो ट्यूनिंग किया। तो उस वजह से वो जो लाइट क्लासिक में जो क्वार्टर हाफ नोट है वो वैसा बजा सकते हैं। Okay.
सो दो नोट्स के बीच में जो जी 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 गैप है, जैसे 12 सुर है, देयर आर 12 स्वरास एंड 22 श्रुतिस, टोन्स एंड माइक्रोटोन्स जिसे कहा जाता है, तो माइक्रोटोन्स भी इस पे अच्छे से बजाया जा सकता है। जी जी जी। ओके, अब और बदलाव इसमें जैसे आते गए, आपने कुछ सोचा बदलाव करने का इसमें? नहीं, मैं तो इसमें अभी तक तो कुछ सोचा नहीं। ओके, और इसमें सो प्लेइंग एरिया इज इन द सेंटर और इन द Only center. ओनली सेंटर, ओके, and it is tuned with these keys. Can you tell Yes. us more about the santoor and its parts? Okay. जो इसके ऊपर अभी 91 स्ट्रिंग्स है, पहले 100 था, उसको थोड़ा कम करके 91 स्ट्रिंग्स किया। ओके, और सब इसमें खुंटी लगाया हुआ है। हाँ, इसको एक एक ऐसा घुमा के सुर मिलाना है। ओके, और सो ये भी स्ट्राइकिंग इंस्ट्रूमेंट है, दिस आल्सो स्ट्राइकिंग इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, हाँ जी। एंड what you started with was also a striking instrument. I've read that you've learned the drum for almost 10 years. more than 10 years. Oh, so after being a student of the drums, of the percussion, of the beat instrument, how do you see your transition from a drummer to a santoor player? What changes occurred? And because the sense and technique of drumming is totally different, it is on how you divide time. Okay, so beats are nothing but divisions of time. तो वैसे अगर देखा जाए तो how did the transition occur and what was your experience from being a drum player to a santoor player today? सबसे ज्यादा फर्क तो ये है, ड्रम्स में मेलोडी नहीं है, संतूर में मेलोडी है। Yes. Okay. तो मेलोडी बजाना ये इंस्ट्रूमेंट से मैंने शुरू किया। ओके, पहले गिटार भी था, लेकिन इतना मैं बजाया नहीं गिटार। और स्ट्राइक इंस्ट्रूमेंट है और मेलोडी भी बजा सकता है, तो मेरे को ये इसके लिए अच्छा लगा। और गुरुजी का म्यूजिक सुन के, जो मैं 10 साल से ज़्यादा ड्रम्स बजा रहा था, लेकिन गुरुजी का म्यूजिक सुन के बिल्कुल समझ में नहीं आया। 10 साल म्यूजिक बजाने के बाद भी समझ में नहीं आता है वो कैसा म्यूजिक है। वाओ, इसके लिए मैंने वो ये इंस्ट्रूमेंट चुना और ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से गुरुजी को मिला। वाओ। So, in your view, all over the world, how Indian classical musical instruments have gathered attention is, I mean, what is it that attracts people to Indian classical music especially? And how do you see the impact of Indian culture on the world music? पहले तो ऐसा था, वो पंडित रविशंकर जी ने वो पूरा दुनिया में इंडिया म्यूजिक को इतना पॉपुलर किया। और जो बीटल्स था उसमें से जॉर्ज हैरिसन, वो पंडित जी से सीखना शुरू किया। उसके वजह से भी बहुत लोग सितार सीखने के लिए सीखना शुरू किया, तबला सीखना शुरू किया। उस वजह से इतना जल्दी इंडिया म्यूजिक पॉपुलर हो गया। और अभी भी जो तबला है, सितार है, संतूर है, वो दूसरा म्यूजिक में और जो फ्यूजन टाइप का वो भी वो बजाया जाता है। तो वो इंडिया म्यूजिक के लिए भी अच्छा है और नया टेस्ट भी आ जाता है जी, तो लोगों को अच्छा लगता है। So, to conclude now, since
You started your journey as a musical artist in Japan, and further were attracted to Indian classical music in 2007, and that's when you flew to Mumbai, and you started learning in India about the Indian classical. I would like to understand, back in Japan, how many musical instruments, Indian classical musical instruments, are available today, and what people mostly prefer learning, or what are they learning, or what is the trend about Indian classical music in Japan as of today? वहाँ पे वो सितार भी बहुत होते हैं और सितार सिखाने वाला भी हैं और तबला प्लेयर तो बहुत और सरोद बजाने वाला भी है और सारंगी बजाने वाला भी है और फ्लूट बांसुरी बजाने वाला भी है और साउथ का भरतनाट्यम डांस भी, वो कथक डांस भी, वो सब लोग सीखते हैं, बहुत लोग सीखते हैं. So thank you so much, Takahiro Arai ji. This was Takahiro Arai. He is a santoor player and exponent of the Kashmiri origin instrument called santoor. And thank you for being with us. And today I feel really great because as of today it is 11th of January, and 13th January is late Pandit Shiv Kumar Sharma ji's birth anniversary, and to be able to interview one of his disciples 2 days earlier, and incidentally, touchwood, we are also interviewing Takahiro's Guruji, previous Guruji from Japan, that is Setsuo Miyashita ji, tomorrow on online Zoom interview. So it's a really great thing for me. I feel very happy. So thank you so much for agreeing to do an interview with us and joining us here. It was pleasure meeting you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. If I may request you, if you could play something for us. Okay.